आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। यूएनएससी की कमान मिलते ही एक्शन में भारत, अफगानिस्तान पर बैठक में पाकिस्तान को नहीं बुलाया। नीरज चोपड़ा ने मेडल मिल्खा सिंह को किया समर्पित। कोरोना के खिलाफ जंग तेज, वैक्सीन का दैनिक उत्पादन 2.5 लाख से बढ़कर 40 लाख डोज हुआ। अमेरिकी राइफलें और स्विस पिस्टलों से लैस किए गए एलएसी पर तैनात जवान। यूपी के दौरे पर नड्डा, भाजपा अध्यक्ष बोले यूपी चुनाव को लेकर अपनी जिम्मेदारियां निभाए जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लॉक प्रमुख। तालिबान की तरफ से लड़ रहे पाकिस्तानी अफगानिस्तानी की सेना ने एयर स्ट्राइक में मार गिराए 385 तालिबानी। सामने आया पाकिस्तान का झूठ, अफगान सेना की कार्रवाई में मारे गए 30 पाक आतंकी। शो के सेट से कपिल शर्मा ने एक फोटो किया शेयर, अक्षय कुमार दिखे साथ। टोक्यो ओलंपिक, बजरंग पुनिया के परिवार को छोड़ना पड़ा था गांव। 6.5 साल बाद बेटे ने पदक जीतकर लौटाई खुशी। और गोल्ड जीतने के बाद बोले नीरज चोपड़ा, 90 मीटर को पार करना अगला लक्ष्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान मिलते ही भारत अब एक्शन में आ गया है और उसका असर भी अब दिखने लगा है। भारत की अध्यक्षता में शनिवार को अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा हुई, जिसमें पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया गया। इस बात से अब पाकिस्तान परेशान हो गया है। पाकिस्तान ने शनिवार को इस बात पर अफसोस जताया कि उसे अफगानिस्तान का सबसे करीबी पड़ोसी होने के बावजूद युद्धग्रस्त देश की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया। टोक्यो ओलंपिक में शनिवार का दिन भारत के लिए खुशियों भरा रहा। एक तरफ नीरज चोपड़ा ने देश को पहला गोल्ड दिलाया तो दूसरी तरफ पहलवान बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जिताया। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने इस ऐतिहासिक उपलब्धि को दिग्गज धावक मिल्खा सिंह को समर्पित किया। फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह का बीते जून में कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतने के बाद चोपड़ा ने कहा, मिल्खा सिंह स्टेडियम में राष्ट्रगान सुनना चाहते थे। वह अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सपना पूरा हो गया। कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को बताया कि देश में प्रतिदिन औसतन 43.41 लाख डोज लगाई जा रही है और अकेले जुलाई में ही कुल 13 करोड़ 45 लाख डोज लगाई गई है। अब तक कुल 50 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई गई है। बड़ी बात यह है कि कोरोना को मात देने के लिए देश को एक और हथियार मिल गया है। भारत के दवा महानियंत्रक ने अमेरिकी दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन की कोरोना रोधी वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। यह एक डोज का वैक्सीन है और तीसरे चरण के परीक्षण में बहुत कारगर पाई गई है। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर तैनात भारतीय जवानों को चीनी आक्रामकता से निपटने के लिए हर जरूरी साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक इसके तहत ही फॉरवर्ड बेस पर सेना के जवानों को एसआईजी 716 असॉल्ट राइफलें और स्विस MP9 पिस्टल मुहैया कराई गई है। ऐसा इसलिए ताकि सीमा पर सेना के जवान अचानक आने वाले किसी भी चुनौती का सामना कर सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवनिर्वाचित जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुखों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी पदाधिकारी यूपी चुनाव को लेकर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं। वह लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने किसानों के लिए जितना ज्यादा किया है उतना किसी ने भी नहीं किया। उन्होंने कहा है कि यूपीए सरकार में 1,21,000 करोड़ रुपए कृषि पर खर्च होता था, लेकिन मोदी सरकार में 2,11,000 करोड़ रुपए कृषि पर खर्च किया जा रहा है।
अफगानिस्तान की सेना और तालिबान के बीच महीने भर से मुठभेड़ जारी है। 15 दिन पहले तालिबान ने वहां का करीब 85% हिस्सा कब्जा कर लिया था। इसके बाद से सेना ने लगातार ऑपरेशन चलाकर कुछ शहरों को तालिबान के कब्जे से मुक्त करा लिया। हालांकि अभी करीब 70% देश में तालिबानी राज कायम है। इन शहरों को तालिबान से छुड़वाने के लिए अफगान सेना ने शुक्रवार को ऑपरेशन चलाकर 385 तालिबानी आतंकी मार गिराए। इसमें 210 आतंकी घायल हो गए। अफगानिस्तान रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि तालिबान के खिलाफ हमले में कम से कम 30 पाकिस्तानी लड़ाके मारे गए हैं। ये आतंकी अल-कायदा आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि 6 अगस्त को लश्करगाह शहर में हुए हवाई हमले में कुल 112 तालिबानी आतंकी मारे गए। अफगान रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर बताया कि हेलमंद प्रांतीय केंद्र के बाहरी इलाके में किए गए हवाई हमले में 31 लोग घायल हो गए। इसके अलावा दुश्मनों के कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया और भारी मात्रा में हथियार भी नष्ट किए गए हैं। टीवी की दुनिया का पॉपुलर शो द कपिल शर्मा शो फिर से फैंस का मनोरंजन करने के लिए वापस आ रहा है। शो को लेकर काफी बज पहले से ही बन चुका है और इसके फिर से ऑन एयर होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। शो के पहले एपिसोड की शूटिंग भी हो चुकी है और जल्द ही ये शो फैंस के सामने होगा। हाल ही में इस बात का खुलासा किया गया था कि शो में पहले गेस्ट के तौर पर बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार नजर आएंगे। वे अपनी फिल्म बेल बॉटम का प्रमोशन करने के लिए शो का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले कपिल शर्मा ने अक्षय संग अपनी एक लेटेस्ट फोटो शेयर कर दी है। टोक्यो ओलंपिक में देश के लिए कांस्य पदक जीतकर देश का नाम बढ़ाने वाले पहलवान बजरंग पुनिया के लगातार आगे बढ़ने में परिवार के लोगों का भी बड़ा हाथ है। बजरंग पुनिया लगातार मेडल जीतकर तिरंगा ऊंचा करते रहे और उनके अभ्यास में कोई परेशानी न आए, इसलिए परिवार वालों ने गांव तक छोड़ दिया। बजरंग पुनिया का 6.5 साल पहले सोनीपत के साई सेंटर में चयन हो गया था और उसके झज्जर के गांव खंडन से यहां रोजाना आकर अभ्यास करना नामुमकिन था, तो यहां अकेले रहने पर भी अभ्यास पर असर पड़ता। बजरंग का अभ्यास ठीक नहीं होने से उसका मेडल जीतना भी मुश्किल था। बस यह सोचकर ही पिता बलवान सिंह व भाई हरेंद्र ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। गांव में 10 एकड़ जमीन भी ठेके पर दी हुई है और पूरा परिवार बजरंग के खान पान से लेकर हर सुविधा का ध्यान रखता है। स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। शनिवार को फाइनल मुकाबले में चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में 87.58 मीटर का बेस्ट थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। साथ ही वह ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी है। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पीला तमगा अपने नाम किया था। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि अब उनका अगला लक्ष्य 90 मीटर को भी पार करना है। इस दौरान नीरज ने कहा कि उन्होंने अपना 100% दिया है।